वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था हमारा मानव शक्ति नियोजन। मानव शक्ति नियोजन के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानव शक्ति नियोजन का महत्व। थोड़ा सा मानव शक्ति नियोजन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मानव शक्ति नियोजन से यहाँ से ऐसी नियोजन प्लानिंग से होती है कि हम सही समय पर सही कर्मचारियों को लेकर आए, उनसे सही प्रकार का काम। सीधी सी बात है कि अगर हम अपनी व्यवसाय में हमारे कर्मचारी के अभाव में हमारे किसी भी प्रकार का काम रुकेगा, हमारा जो काम है वो रेगुलर तरीके से चलता रहे। जैसे और हमें जिस काम के लिए, मतलब जिस पद के लिए, जिस काम के लिए जिस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता है, हम मतलब उस पद के लिए उसी प्रकार के कर्मचारी का चयन करें, उसी प्रकार के कर्मचारी को लेके आए। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे एक हमने बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन को हमने सामान्य तरीके का नॉर्मल काम दे दिया, तो उसमें उसका भी लॉस होगा और हमारे बिजनेस का भी लॉस होगा। सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का काम आना चाहिए उसे उसी प्रकार का काम दिया जाए। यही हमारा मानव शक्ति नियोजन कहलाता है कि हमारे किसी भी कर्मचारी के अभाव के बिना हमारा जो काम है वो रुके ना, हमारा काम कंटिन्यूअसली चलता रहे। सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को लेकर हमारा काम स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम चलता रहे और जिस प्रकार के कर्मचारी की हमें आवश्यकता है उस प्रकार के कर्मचारी के हम चयन करें। यही सब चीजें हमारी मानव शक्ति नियोजन में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव शक्ति नियोजन का महत्व। तो इसमें सबसे पहला है हमारा संगठन के लिए हितकारी। सीधी सी बात है कि एक संगठन जो होता है इसके लिए मानव शक्ति नियोजन बहुत हितकारी होता है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। सीधी सी बात है कि संगठन के लिए हितकारी, जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो यही तो हमारा मानव का ग्रुप। जब हम एक ग्रुप बनाएंगे बिजनेस में तो जितने कर्मचारी जितने काम के लिए हमें चाहिए और वैसे कर्मचारी को हम चयन कर लेंगे, है ना, और एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और अगर हम मानव शक्ति नियोजन के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हितकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नियंत्रण सुविधा। इसमें आराम से कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण की सुविधा भी हो जाती है। जब हम अलग अलग प्रकार से मानव शक्ति नियोजन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, कर्मचारी के बारे में सोचते हैं, उन्हें मतलब जो चाहिए है उनकी सुविधा के बारे में सोचते हैं, तो नियंत्रण की सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी विशेष के लिए लाभदायक। कर्मचारी विशेष के लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है क्योंकि कर्मचारी को सही समय पर सही वस्तुएं, सही चीजें, सही मशीनें उपलब्ध कराना, कर्मचारी को सही प्रकार का काम दिया जाए, उसे एक सही ढंग का जिस प्रकार का उसको काम देना चाहिए उस प्रकार का काम दिया जाए, तो उनके लिए भी लाभदायक होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेरणात्मक। ये हमेशा प्रेरणात्मक होता है, प्रेरणा देता है, लोगों को मोटिवेट करता है। जैसे हम उसके नियोजन के बारे में, मानव शक्ति नियोजन के बारे में हम सोच रहे हैं तो वो भी मोटिवेट होगा, वो भी सोचेगा कि ये हमारे बारे में सोचते हैं तो हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये प्रेरणात्मक होता है, उसको प्रेरणा देता है, मतलब वो उस चीज से मोटिवेट होता है। फिर है सुधारात्मक कार्रवाई, मतलब सही प्रकार से सही व्यक्ति के प्रति जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो करने में सक्षम हो जाते हैं। और नेक्स्ट है मानव शक्ति संबंधी समस्याओं की पहचान हो जाती है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कर्मचारियों के बीच में भी हो सकती है, मशीनों से रिलेटेड भी हो सकती है, जगह से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। तो जितनी भी उनकी कर्मचारी की मतलब होती है समस्याएं होती हैं उनका समाधान। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन। फिर हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर लेते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं मानव शक्ति नियोजन का महत्व में। सबसे पहले संगठन के लिए हितकारी होता है ये। दूसरा है हमारा नियंत्रण सुविधा होती है इसमें। तीसरा है हमारा कर्मचारी विशेष के लिए लाभदायी होता है, कर्मचारियों के लिए लाभदायी होता है, प्रेरणात्मक होता है, कर्मचारी मोटिवेट